मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इस टाइप की कभी वीडियो बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर डेफ़िनेटली हमने कॉलेजेस के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। इस बार रीप के खिलाफ थोड़ा बोलना ज़रूरी हो गया। देखो, इस बार जितने मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, ये थोड़ा ऐसा नहीं हो कि हो गया बस, गलती से मिस्टेक हो गया, नहीं। ये जानबूझ के जितनी गड़बड़ी की गई हैं, ये जितने सीसैट राउंड और ये जो स्पोर्ट राउंड की जो डेट क्लैश कर रही है, जो चीज़ें हो रही है ना कि भई सब चीज़ें मिक्स अप हो गया है। जो कट ऑफ हाई गया है, बच्चे जो सीट डिज़र्व करते थे, वो उनको मिला नहीं है। ये चीज़ें ऐसे नहीं हुआ है कि भाई बाय मिस्टेक हो गया या फिर अनफॉर्च्यूनेटली हो गई, नहीं। ये चीज़ें जानबूझ के की गई है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट ईयर से कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि इस बार क्यों ये चीज़ें हुई थी और ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा। एग्ज़ैक्ट तो नहीं था लेकिन थोड़ा-सा पता था। जब आपके फर्स्ट राउंड का जब रिज़ल्ट आया था ना, तब पता लग गया था कि हाँ, कुछ तो अंदर लोचा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, मुझे पता है मेरे इस वीडियो बनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा रीप के ऊपर, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि एट लीस्ट बच्चों को तो पता लगेगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको पता लगेगा कि जो रीप है एक्चुअल बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है और इसमें क्यों जानबूझ के बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फँसाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मेजर गेम यही है कि आपको ना प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लो और प्राइवेट कॉलेजेस में फँस जाओ। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जानबूझ के ये चीज़ें क्यों करी गई है। देखो, जनरली लास्ट ईयर तक रीप इतनी चीज़ें मिस्टेक करता नहीं था, ठीक है? पहली चीज़, रीप की इंस्ट्रक्शन बुकलेट क्लियर नहीं है, ना लास्ट ईयर होती थी, पहले भी नहीं होती थी, इस बार भी नहीं है, लेकिन डेट्स को लेके पहले रीप क्लियर रहता था। दूसरी चीज़ पता है क्या है? इस बार जब रीप की शेड्यूल आई ना, तो उसमें जो शेड्यूल की आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 30 ऑफ जून थी। हमेशा लास्ट ईयर तक क्या होता था कि पहला आपके बाद 2 बार शेड्यूल आउट होते थे। आपकी जो डेट थी वो तो 30 जून तक ही रहती थी, फिर एक नया शेड्यूल निकलता था जिसमें डेट्स एक्सटेंड हो जाती थी, मतलब शिफ्ट हो जाती थी आगे। और उसमें 15 दिन आपकी 15 जुलाई तक लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट थी। मैंने भी वीडियो में बोला था कि आपके 15 दिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन हुई नहीं। और यहाँ पे चीज़ें मुझे लग गया था कि कुछ तो लोचा है, क्योंकि रीप के पास क्या है ना कि हर साल न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते थे कि रीप में बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं और ये जनरली होता है, बहुत सारे कॉलेज में होता है। लेकिन इस बार रीप ने करा नहीं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम प्रोसेस तो अब इनका अच्छा चलेगा। और एक चीज़ पता है, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया। इन्होंने देखो रजिस्ट्रेशन की डेट्स तो नहीं बढ़ाई। इन्होंने पता है क्या किया? रजिस्ट्रेशन की डेट तो वही रखी, आपकी लास्ट डेट तो 30 जून तक थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो राउंड्स की डेट थी ना, उन्होंने उसको जो लास्ट तक जा रहे थे उसको पैरेलल कर दिया। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, अगर आप देखोगे तो आपकी जो लास्ट डेट थी ना, उससे पहले जो शेड्यूल निकला था, अभी जो देखोगे तो वो तो 14 अगस्त ही फाइनल है, आपके 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद। और अब जो पहले देखोगे ना वो था 16 ऑफ सितंबर। 16 सितंबर तक आपकी मैनेजमेंट कोटा डायरेक्ट एडमिशन चल रहे थे। इस बार इन्होंने क्या करा मैं बताता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसको तो एक्सटेंड नहीं करा। इन्होंने क्या करा, जो रीप की शेड्यूल थी ना, वो तो जो राउंड्स की डेट थी वो लेट तक थी। उसको उन्होंने बाद में अपडेट करके उनको पहले कर दिया गया। और यहीं पे चीज़ें स्कैम समझ में आने लग गया था कि कुछ तो चल रहा है। और एक और मज़ेदार चीज़, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपकी पहले राजस्थान राउंड चलते थे। पहले टीएफडब्ल्यूएस राउंड चलता था, टीएफडब्ल्यूएस राउंड खत्म हो जाता था तब आपके आउटसाइड राजस्थान चालू होता था। इस बार इन्होंने अगर देखोगे सीन, तो इन्होंने क्या करा, राजस्थान आउटसाइड राजस्थान भी पैरेलल चला दिए, टीएफडब्ल्यूएस राउंड भी पैरेलल चला दिए। पर जाके डेट्स देख लेना, पैरेलल ही चली हैं चीज़ें। हाँ, मानता हूँ कि वो चीज़ें गड़बड़ नहीं थी, चीज़ें सही थी, वो डेट्स में क्लैश किया गया, लेकिन चीज़ों को जल्दी किया गया। अगर आप ये नोटिस करोगे तो जानबूझ के चीज़ों को पहले किया गया कि भाई इनको बच्चों को फँसाते हैं। यहाँ पे बाद में किया गया है सारी साजिश, ठीक है? इसको इसमें पता है एक और चीज़ इन्होंने क्या करा है, इस बार जो आपकी मैनेजमेंट कोटा वाली जो डेट्स थी ना डायरेक्ट एडमिशन वाली, उसको थोड़ा शिफ्ट करा गया है और उसमें उसमें भी ट्विस्ट किया गया है। पहले अब लास्ट ईयर तक क्या होता था, और पुराना जो शेड्यूल देखोगे ना, सबसे पुराना वाला जो उन्होंने पहले रिलीज़ करा था 2025 के लिए, उस शेड्यूल में पहले क्या था कि आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग थी, वो खत्म हो जाएगी, तब जाके आपके डायरेक्ट एडमिशन की चीज़ें स्टार्ट होंगी, फॉर्म फिलिंग वगैरह तब स्टार्ट होगा। इस बार इन्होंने क्या किया, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 6 तारीख से स्टार्ट है, 6 तारीख से आपकी डायरेक्ट एडमिशन का भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या चल रहा है ये? ये चीज़ें शिफ्ट करी जा रही हैं, चीज़ें हड़बड़ी में क्यों करी जा रही है? राजस्थान राउंड की सीट्स हैं, उसमें चीज़ें सही गई। टीएफडब्ल्यूएस राउंड में देखो कहाँ पे मिस्टेक करी इन्होंने। देखो, टीएफडब्ल्यूएस की रिगार्डिंग ये चीज़ें बताते नहीं कि आपको 2 बार सीटें अलॉट होंगी, वो तो हमने लास्ट ईयर देखा था तो हमने बता दिया था और डर मुझे भी लग रहा था। मैं ही आके सबसे ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के बोला था कि आपको 2 बार अगर टीएफडब्ल्यूएस पे सीट ले भी लेते हो तब भी राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी, अगर नहीं लेते हो तब भी राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी। डर तो अंदर से मैं भी रहा था, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं पता कि ये कब क्या रूल चेंज कर दे। इंस्ट्रक्शन बुकलेट में इनके कुछ रूल लिखे नहीं रहते हैं, चीज़ों को क्लियर करते नहीं है। एआईसीटी की जो गाइडलाइन है, पता नहीं एआईसीटी करते रहते हैं, लेकिन ना डेट्स लिखेंगे ना कुछ बोलेंगे। कैलेंडर भी पुराने डाल देते हैं 2024 वाले। भाई 2025 चल रहा है, थोड़ा जागो जागो, रीप जागो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई, इन्होंने चला भाई प्रोसेस। टीएफडब्ल्यूएस राउंड में मैंने बताया, टीएफडब्ल्यूएस राउंड में भी बहुत सारे बच्चों ने सीट ले ली, ठीक है? यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आ गई कि उन्होंने रूल नहीं बताया, पता था लास्ट ईयर हमने देखा था तो बता दिया था। और थोड़ी-सी क्लियर यहाँ से मेरे को थोड़ा संतुष्टि मिली थी कि लाइक वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि रीप के इंस्ट्रक्शन बुकलेट पे कि ईच राउंड के लिए आपको सेपरेट राउंड के लिए सेपरेट फी, आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस है वो जमा करनी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया था थोड़ा-सा कि हाँ,
थोड़ा-सा तो रिलैक्सेशन है, एक जगह बस हिंट दिख गया था, ये हमें पता लग गया था। अब आते हैं मेजर चीज़ पे, जब राजस्थान राउंड की अलॉटमेंट है, यहाँ पे देखो क्या है, एक चीज़ समझो, जब भी आपकी रीप की काउंसलिंग होती है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, नहीं, गवर्नमेंट है लेकिन इस गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्राइवेट एजेंसी को दे देती है। और रीप की जो साइट देखोगे बहुत पुराना है। एक तो इनके डोमेन भी फिक्स नहीं रहते हैं, हर साल वेबसाइट चेंज होती रहती है, हर साल डोमेन चेंज होते रहते हैं, हर साल पता नहीं इनके पास कितने फंडिंग की कमी है क्या पता नहीं। ठीक है, एक तो प्राइवेट एजेंसी वालों को हायर करते हैं, वही रीप की काउंसलिंग कराते हैं। इनके पास इतने मेंबर कम है कि जिनकी हद नहीं। इस टाइम पे जो मेरिट लिस्ट आपकी डिले हुई थी इतनी 3 दिन, अता पता ही नहीं था कि कब आएगा कब नहीं। वो रीजन यही था कि ये मैनुअली बैठ के सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे कि इसका इनकम सर्टिफिकेट है नहीं है, मैनुअली बैठ के चेक कर रहे थे। तुम हंसी आएगी, मतलब हाँ। और बंदे भी 4-5 बंदे, वही 7-8 बंदे होंगे जितने भी टीम में, यही पास में ही है ऑफिस इनका जयपुर में। ठीक है, और 5-7 बंदे ही बैठ के मैनुअली चेक कर रहे थे। और तीन जो डेट्स हैं, कम से कम उस पर तो क्लियर रहो। 3 दिन बाद डिले, 3 दिन डिले करके ये चीजें मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं कि हाँ फाइनल आप करेंगे। ये क्या चल रहा है यार। फिर अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक भी चीजें समझ में आती है। देखो होता क्या है कि बहुत सारी, जब भी रीप की शेड्यूल आउट होते हैं ना, रीप का शेड्यूल आउट होता है तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज वाला का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि डेट्स वगैरह कैसे किए जाए। देखो बाय द वे एआईसीटी की जो गाइडलाइन है उन्हीं के बेसिस पे है चीजें, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के फंसाया गया। जो सीसेप राउंड है वो पहले करा दिए गए, ताकि देखो हुआ यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ। सीसेप राउंड की काउंसलिंग अभी हुई नहीं है, तो हाई जो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सारे काउंसलिंग में, सभी करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि सीसेप राउंड में उनको कॉलेज मिलना है नहीं मिलना है। और जो 95 96 ओबीएस एसटी वाले बच्चे बैठे हैं उनको जनरली मिल जाएगा, एनआईटीज वगैरह कॉलेज, अच्छे खासे कॉलेज मिल जाएंगे, वो चले जाएंगे। अब लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सीसेप राउंड पहले हो जाता था, बच्चे चले जाते थे, फिर बच्चे फिक्स हो जाता है कि रीप में कोई सीट ले रहा है नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे भी मजेदार चीज देखो, यहाँ पे 10,000 पहले आपसे फी लेके आपको फंसा दिया गया। ये ज्यादा पैसे थे भी नहीं, इसलिए बच्चे बैठ गए कि ठीक है हम बैठते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे बेनिफिट हुआ, मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या होता था कि यहाँ पे ना आपसे डायरेक्ट एक सेमेस्टर की फी ले ली जाती थी, तो बच्चे जो भी सीरियस एग्जाम कैंडिडेट रहता था ना वही लेता था। और यहाँ पे एक चीज और मजेदार चीज हो गई कि आपके पास 1,000 रुपए कटेंगे और वो फी रिफंड करना बहुत इजी प्रोसेस हो गया था। लास्ट ईयर तक फीस जो रिफंड की पॉलिसी थी, सीट एक्सेप्टेंस नाम की चीज होती थी नहीं, और यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस नाम की नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई। और जो 10,000 जो फी का आपका विड्रॉल है ना, बहुत इजी कर दिया गया, बहुत इजी। 4 से 5 दिन के अंदर आपकी सीट विड्रॉल आ जाती है। अब होता क्या, जो हाई परसेंटाइल वाले बच्चे थे ना, जो सीरियस नहीं भी थे, वो क्या की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीटें पकड़ के बैठ गए। ठीक है, 10,000 को ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, वही यहाँ से इनके पूरे सेमेस्टर की फी लेते ना तो जल्दी बच्चा आता नहीं, कॉलेज में रिपोर्ट करता नहीं। ऑनलाइन इन्होंने करा, पहला स्कैम यहाँ पे हुआ। मतलब जानबूझ के थोड़ा शातिर दिमाग लगाया गया, प्राइवेट कॉलेज में कैसे बच्चों को फंसाना है। गवर्नमेंट कॉलेज की तो सीटें फंस गई 10,000 रुपए में, और 10,000 बाद में बच्चे सीट छोड़ भी सकता है, और जाहिर सी बात है बच्चा छोड़ेगा। जो हाई परसेंटाइल वाले बच्चे थे, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करेंगे। एमबीएम हो गया, सीटी उदयपुर हो गया, आरटी कोटा, इन 3 कॉलेज के अंदर मेजर खेल है। उसके बाद इन तीनों कॉलेज में सीट फिक्स करके बच्चे बैठ जाएंगे। फिर बचेंगे जो जिनकी थोड़ी कम परसेंटाइल है या फिर जो हायर परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज के साइड में उनकी भी सीटें रुक जाएंगी। अब क्या होगा, अब आगे तुमको गेम बताता हूँ इसके बाद क्या होगा। जैसे ही अब बच्चे यहाँ पे फंस गए हैं कि अब सीसेप राउंड में भी बच्चों को सीट मिल जाएगी। अब वो कंफ्यूज है कि भैया सीसेप में जाऊँ, यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करवाए, क्या करवाए। और बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें ना यहाँ पे खाली होंगे। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर प्राइवेट कॉलेज में भी रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो उनको प्राइवेट कॉलेज वालों को बेनिफिट है, क्योंकि वो चाहते ही है कि हमारे सीट पे बच्चा रिपोर्ट ना करे, हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन की सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चार्ज करके उनको सीटें भेज देंगे। ये जानबूझ के किया गया है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि बस बाई मिस्टेक हो गया, नहीं, ये जानबूझ के फंसाया गया। ये प्रॉपर एक दिमाग लगाया गया था कि इस बार इतनी सारी चीजें चेंज करी गई ना, तो इन्होंने मिस्टेक्स भी करी हैं इस बार जानबूझ के। आपके प्राइवेट कॉलेज, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में जो 95 96 वाले बच्चे हैं, सीसेप राउंड के अंदर सीट मिल जाएगी, या फिर अभी सीटें बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट करेंगे ही नहीं, अभी सीटें खाली हो जाएंगी। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज डिजर्व करते थे उनको तो सीट मिली नहीं, अब वो क्या बच्चे फंस गए प्राइवेट के अंदर। तो ये चीजें यहाँ पे खेल हुआ बहुत सारा थे। और जो बच्चे जो सीट डिजर्व करते थे वो मिलता नहीं था, मिला नहीं। अब हो सकता है कि देखो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा कि इंटरनल स्लाइडिंग में चाहिए हो जाए, लेकिन भाई जो चीजें स्मूथली प्रोसेस चलना चाहिए था ना, जो लास्ट ईयर तक चला था, पास्ट ईयर में चलते आ रहे थे, वो चीजें इस बार नहीं हुई है। इस बार जानबूझ के अंदर बच्चों को प्राइवेट कॉलेज के अंदर फंसा दिया गया। और ये कहना, ये एक कॉलेज को भी नहीं कह सकते, प्राइवेट मैक्सिमम बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जिन्होंने जानबूझ के, उनका प्रोसीजर रहता है, ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया गया। एक और चीज यहाँ पे देखो, मिस्टेक मैं बताता हूँ, एक मजेदार चीज। यहाँ पे एआईसीटी का जो गाइडलाइन है, आपकी फीस विड्रॉल की 11 अगस्त है, आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की लास्ट डेट भी 11 अगस्त है। भाई जाहिर सी बात है कि उतने तारीख तक बच्चा सोच नहीं लेगा कि मेरे को सीट लेना नहीं, तुमको 5 दिन के लिए पैसे क्यों जमा कराएगा। जब लास्ट डेट ही है, तुम्हारे लास्ट डेट भी फिजिकल रिपोर्टिंग की वही है, जब बच्चा सोचेगा फिर या तो वो रिपोर्ट ही नहीं करे, पैसे आपको दे ही नहीं, क्योंकि लास्ट डेट भी तो पैसे देने की 11 तारीख ही है।
और आपसे चीज़ें लेने की भी फीस विड्रॉल की भी 11 तारीख ही है, फिजिकल रिपोर्टिंग भी डेट ही है। और एक चीज़ मज़ेदार चीज़ कि यहाँ पे रीप की जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है उनमें भी डेट्स क्लियर नहीं करी गई है। एआईसीटी की गाइडलाइन है, तुम ढूँढते रहो कि एआईसीटी की जो तुम ढूँढोगे ना तो 231 पेज का वो बुकलेट मिलेगा उनका एआईसीटी वालों का, और उसमें जाके आप पढ़ोगे, ढूँढोगे, तब जाके आपको मिलेगा 3.1 समथिंग एनेक्सर पीडीएफ पे, तब वहाँ पे जाके लिखा होगा कि जो आपकी एकेडमिक कैलेंडर है वो उसमें विड्रॉल जो है वो 11 अगस्त है। इतनी माथाफोड़ी है, कौन सा पेरेंट्स जाके ढूंढेगा भाई? हम तो काउंसलिंग कराते हैं, हमें चीजें हमसे रीप से लेना देना है, तो हम तो ढूंढ लेते हैं। ऐसे कौन से बच्चे जाके ढूंढेंगे? तुम डेट्स तो लिख के दो, और उन्होंने कुछ डेट दे भी रखी है तो भाई पुरानी वाली ये सिटी कैलेंडर दे रखा है 2024-25 का, पता नहीं 24 का कब का, भाई उनका सीन ही कुछ अलग है। अब देखो यहाँ पे बिडोल को भी लेके हुआ। अब एक चीज और मजेदार चीज हुई, स्पोर्ट राउंड के लिए इतनी सारी चीजें ऐसे कर दी गई कि भाई बच्चा कंफ्यूज हो गया। अब देखो स्पोर्ट राउंड का मैं बताता हूँ कि स्पोर्ट राउंड के अंदर कैसे स्कैम किया गया। अभी बच्चे को पता ही नहीं है कि ये स्पोर्ट राउंड में कितनी सीटें खाली हैं। अब लेट्स से कि कोई बच्चा है, अ, उसको एमबीएम के अंदर सीएससी ब्रांच चाहिए स्पोर्ट राउंड के अंदर। अब अगर पहले से सीट मैट्रिक्स आ जाए कि भाई हाँ एमबीएम के अंदर कुछ सीएस के अंदर सीटें खाली हैं, तो बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर वो फिक्स है कि भैया मेरे को तो ये चाहिए, तो वो अगर देखेगा सीट खाली है तब अप्लाई करेगा, देखेगा कि नहीं खाली है, जीरो है, तो वो अप्लाई नहीं करेगा। जनरली होता नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में टेक वाले बच्चे ब्रांचेस बचे हुए रहे। देखो क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में ही सारी ब्रांचेस फिल हो जाती हैं। जो ऐसे ब्रांचेस होते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के खास के बाद जो बच्चा चूज लेना ही नहीं चाहता, जैसे बात कर ले तो आपके एमबीएम के अंदर बीसीटी जैसे ब्रांचेस, पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम है, ऐसे ब्रांचेस लास्ट में खाली रह जाते हैं। जो बच्चा चाहिए ही नहीं, जिसको लेना ही नहीं चाहता, ऐसे ब्रांचेस खाली रह जाते हैं। टेक वाले खाली नहीं रहते, इसी इलेक्ट्रिकल ये सारी ब्रांचेस फिल हो जाते हैं इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर, नहीं बचते हैं। तो इन चीजों को भूल जाओ आप। अगर सीट मैट्रिक्स रहती है, चीजें पहले क्लियर रहता, तो बच्चा वही इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट डालता है जिसको सीट चाहिए, या फिर जो सीरियस है उसको पता लग जाता है ना कि सीट है तो मैं डाल रहा हूँ। अब उसको पता नहीं है, वो अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है कि भाई लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं लगे। जनरली होगा नहीं कि आपको सीट मिल जाए। स्पोर्ट राउंड में भी बहुत मुश्किल होता है कि सीटें मिल जाए। स्पोर्ट राउंड के अंदर बस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर थोड़ा सा बस बुरा लगता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज डिजर्व करते थे ना इस बार, वो उनको मिली नहीं सीटें। जो अच्छी सीटें वो डिजर्व करते थे वो नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे जो अब ठीक है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, भले ब्रांच खराब है, लेकिन वो ब्रांच में तो कॉम्प्रोमाइज ठीक इंटरनल स्लाइडिंग करोगे तो हो जाएगा, मैक्सिमम के साथ हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फंस गए अच्छी खासी परसेंटाइल लाके, उसका जस्ट एक बच्चा कह रहा था भैया इसके ऊपर ही जस्ट मैंने एमबीएम कॉलेज को रखा था, और थोड़ी सी कट ऑफ से बस मैं चूक गया। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता ना तो मैं आज एमबीए में बैठा होता, लोअर ब्रांचेज में मिल जाती तो चल जाता, लेकिन बाद में मैं इंटरनल स्लाइडिंग में कर लेता। मैंने कहा भाई तेरे को अगर मिल जाता ना तो इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे सीटें छोड़ रहे हैं। और अगर आप हमारे कमेंट्स खोल के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जनरली कि जो सीटें छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है सीसे राउंड में उनको सीट मिल जाएगा, और वो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रीप के अंदर जानबूझ के इस बार बच्चों को फंसाया गया, पता नहीं क्या है। लास्ट ईयर तक तो चीजें स्मूथली चल रही थी, इस बार बहुत सारी चीजें करी गई। तो ये चीजें आप, ऐसा नहीं है कि भाई तुम डिप्रेस हो रहे हो कि भाई हमने कुछ कमी रह गए थे, नहीं। रीप ने इस बार जानबूझ के करा है। और एक तो इन्होंने कभी क्या कहते हैं आपका कट ऑफ रिलीज करते नहीं है, पता नहीं वो कितने जमाने हो गए, 2018-19 के टाइम पे ये कट ऑफ रिलीज करते थे पर्टिकुलर कॉलेज के। इस बार कट ऑफ भी ये रिलीज नहीं करते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूजन में ही रहे। इनकी कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है भाई, ना इनका वेबसाइट क्लियर है, वेबसाइट भी नहीं रहता है। आप देखोगे 2 महीने बाद अब एडमिशन हो जाएगा ना, 1-1.5 महीने बाद आप सर्च करना, रीप अता पता ही नहीं मिलेगा रीप का। रीप गायब हो जाएगा, रीप की वेबसाइट तक नहीं मिलेगी आपको। ना रीप की वेबसाइट का पता है, ना इनके इंस्ट्रक्शन बुकलेट की चीजें क्लियर हैं, ना इनके खुद के रूल्स क्लियर हैं, और ना ही ये कभी कट ऑफ रिलीज करते हैं, ना कुछ चीजें क्लियर करके बताते हैं कि ऐसा चलेगा प्रोसीजर। कुछ भी नहीं है, सब सब अंधेरे में चल रहा है। सब चल रहा है भाई, बच्चे अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा है सब चीज। तो ऐसा ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखो कि भाई इस बार जानबूझ के किया गया है आपके साथ। री पता नहीं क्यों किया है। अब हाँ, एक चीज तो है, पता तो है क्यों किया है, ये पता मैंने बता भी दिया कि प्राइवेट कॉलेज वालों को जानबूझ के प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीटें भरी गई है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है ना कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट मिल भी गया, तो बोलोगे भैया रीप के अंदर मिल भी तो गई होंगी सीटें, तो भाई जनरली बच्चा रिपोर्ट नहीं करेगा ना तो और खुश होंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर सीएस टेक वाली ब्रांचेस खाली बचेंगे ना तो क्या करेंगे, वो स्पोर्ट राउंड के अंदर उनका स्पोर्ट नाम का चीज नहीं होता डायरेक्ट एडमिशन कि फ्री में दे दे गवर्नमेंट कॉलेज के सर, नहीं। वो फीस चार्ज करते हैं, बहुत सारे कॉलेज चार्ज करते हैं। हाँ, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो चीजें सही रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, और वो करते हैं। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज ऐसे ही हैं प्राइवेट कॉलेज वाले जो प्रॉपर कॉलेज को थोड़ा बिजनेस बना के रखा है, वो प्रॉपर बिजनेस वाइज चलते हैं। ना इनके प्लेसमेंट ढंग के, ना चीजें ढंग के। उनको पता है कि भाई नहीं आने बच्चे, अगर ये काउंसलिंग प्रोसीजर ये सारे तिगड़म नहीं लगाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट तो है नहीं ना कि अच्छी खासी प्लेसमेंट दिखा के भाई एडमिशन हम वो करवा ले, बच्चों को ले ले, नहीं। ऐसी चीजें चलती हैं। तो भाई इन चीजों से थोड़ा सावधान रहो और चीजों को देख लेना। बाकी थोड़ा दिमाग लगाना यार खुद से भी कि कैसे क्या कर सकते हो। मेरा एक सजेशन रहेगा लास्ट में, जो भी बच्चे स्पोर्ट राउंड के लिए, मेरे को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे ना जो खराब सीट में चले गए,
और उनकी ये सोच रहे हैं कि भैया अब क्या करूँ मैं? तो देखो सीधी-सी बात है, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में लोअर ब्रांचेज़ मिल जाए, तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको जो सीट मिले ना वो मत छोड़ना। मैं यही कहूँगा कि आप सीट पे बैठे रहो, ठीक है? एडमिशन विथड्रॉ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा स्पॉट राउंड के अंदर, एमबीएम सीटी उदयपुर आरटीयू, क्योंकि सारे बच्चे यही ट्राई करने वाले हैं। इस बार पता है कि सीटें खाली होनी है तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे ही करेंगे। मैं यही कहूँगा सजेशन मेरा कि आप सीट पे बैठे रहना जो भी मिला है, और स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर देना। हाँ, अगर अच्छी ब्रांच मिल जाती है, जो कि मिलेगी नहीं, लोअर ब्रांच मिलेगी, आपका खुद मन नहीं करेगा उसमें जाने के, क्योंकि आप जो सीट पे बैठे होगे लोअर कॉलेज होगा लेकिन ब्रांच तो सही होगी। तो आप खुद मन नहीं करेगा आपका जाने के लिए। अगर हो सकता है कि किस्मत में मिल जाए अच्छी ब्रांच, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही में एग्ज़ाम टारगेट कर रहे होंगे बच्चे, तो एक काम कर सकते हो, आपकी जो भी आपकी प्रीवियस सीट है, उसकी जो फ़ी है वो भूल जाना, डॉक्यूमेंट आपको रिफंड हो जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएगी, फ़ी को भूल जाना। जनरली इतना होता भी नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ज़्यादा फ़ी लगे। एट द एंड अगर एटीयू कोटा और एमबीएम सिटी उदयपुर कॉलेज मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो। तो उसको 1 सेमेस्टर की फ़ी भूल जाना और चले जाना। मैं ये सजेशन नहीं दूँगा कि अपनी सीट छोड़ देना, क्योंकि जनरली मिलेगा भी नहीं फिर स्पॉट राउंड के अंदर। इतना भी रिस्क में मत लेना। अगर अच्छी परसेंटाइल है कि ऐसा है कि भैया नहीं मिली तो चलेगा, तब कर लेना। बाकी ये आपके ऊपर है। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मेरा काम था आपको अवेयर करना, मैंने चीज़ें बता दी हैं, और जनरली ये वीडियो रॉ ही थी, कुछ भी एडिट नहीं था, समथिंग आप देख लेना, ठीक है?